एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर फिर एक बार नजर डाल देते हैं। कल के सत्र में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार बिकवाली की। करीब 2800 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2000 करोड़ की खरीदारी की। इसके अलावा 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। याद रखें 3 स्टॉक्स तो ऑलरेडी थे, लेकिन 2 नए स्टॉक्स को ऐड किया गया है। एक है इंडसइंड बैंक, जहां पर 26% की भारी गिरावट कल के सत्र में दिखी थी, और इसके अलावा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों नए एडिशंस हैं। तो बीएसई, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस और सेल, ये 5 स्टॉक्स होंगे जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन इसके अलावा याद रखें कल के सत्र में शुरुआती ट्रेड में कमजोरी दिखी थी, लेकिन दिन के आखिर तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी दिखी। ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते यहाँ पर काफी कमजोरी दिखी। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे सभी स्टॉक्स कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 10 अंकों की गिरावट के साथ 22,500 के आसपास कारोबार करता हुआ। और ऐसे में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, ग्लोबल बाजार में काफी अनसर्टेनिटी, लेकिन ऐसे में भारतीय बाजारों पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी मार्केट्स ने एक फाइटिंग स्पिरिट्स को शो किया, और मैंने कल आपको मॉर्निंग के फोन में भी ये बात बताई थी कि जो यूएस दूसरों के लिए खड्डे खोद रहा है, कई बार उसको अपने आप से भी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। अब सेकेंड डे ऐसा है जब यूएस के अंदर वापस से प्रेशर बना है, और देखते हैं अभी आगे चल के और यूएस के अंदर क्या होता है। लेकिन ये इंडियन मार्केट के लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि डायरेक्टली तो हमारी बैलेंस शीट पे असर आएगा, बट इनडायरेक्टली हमारी वैल्यूएशन वर्ल्ड में और चमकेगी, और उससे एफआईज ल्योर होके, यानी कि एफआईज खिंच के वो आपकी तरफ आ सकता है। और जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट भी प्रॉब्लम्स है, बट एफआईज भी प्रॉब्लम्स है। तो दोनों एंड में से एक एंड कम से कम ठीक होने की कगार पर होगा। इसलिए मार्केट की फाइटिंग स्पिरिट कल भी आपको दिखी है। ये बिल्कुल मैं ले भाषा में आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। अब आते हैं लेवल्स पे। कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ? कल देखिए निफ्टी के अंदर माइल्ड शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये मैंने माइल्ड वर्ड इसलिए किया क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं था, हल्के हाथ से काम हो रहा था। अच्छी चीज यह है कि मार्केट ने 22,500 के आसपास आके क्लोज किया हुआ है। इट्स अ गुड साइन कि मार्केट के पास 22,000 का लेवल प्रोटेक्टेड है, और 22,300 भी काफी हद तक प्रोटेक्टेड हो चुका है। दूसरा, ऊपर आते समय 22,700 और 800 पे अभी भी कॉल राइटिंग ह्यूज है। ये हफ्ता छोटा है, तो मेरे को लगता नहीं कि अगले 2 दिन में हम 22,800 पार कर जाएंगे। बट हाँ, 22,800 का हिट करने की प्रोबेबिलिटी काफी काफी हाई बन जाती है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कल शॉर्टिंग हुई है, यानी कि शॉर्ट्स ओपन हुए हैं कल मार्केट्स के अंदर। ठीक है, तो लेकिन वो इंडसन का प्रेशर ज्यादा था। इसके अलावा बैंक निफ्टी, अगर आप इंडसन वाले पार्ट को हटा दो, इंडसन बैंक को, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा थी। तो आज हो सकता है थोड़ा नहीं गिरता, और अगर मान लो नहीं गिरता तो बैंक निफ्टी एक पुल बैक ट्रेड या फिर एक कल का जो डाइवर्जेंस है उसको पूरा करने के लिए आएगा। तो आज आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर इंडसन को स्टेबल कर दे तो बैंक निफ्टी परसेंटेज में ज्यादा चलेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी। दोनों के अंदर क्या तेज पुल बैक आएगा? नो। दोनों के अंदर का तेज फॉल आएगा? नहीं। तो दोनों के अंदर तेज पुल बैक और तेज फॉल दोनों नहीं आएगा, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, और वो पॉजिटिव सेंस में होगा। जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ऑप्शंस वालों को नहीं आना चाहिए, बल्कि सीधा फ्यूचर्स वालों को आना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे से काम करना चाहिए मार्केट के अंदर। सीरीज के मिडल में हो आप, और अगर लगता है ऐसा है कि सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज थोड़ी ठीक जा सकती है, तो इसलिए अपने सौदों को बचा के रखो। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, एंड बाय राइट एंड से टाइट करके बैठे रहो। एंड थर्ड, एकोमोडेशन वाला प्रिंसिपल को भूल जाओ। अब इसे 2 ही प्रिंसिपल के साथ मार्केट के साथ चलो। एफआईज की होल्डिंग में नो चेंज, और कॉल रेशो में नो चेंज एज सच।
बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाज़ार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट डिम्पी के से तो हमने बात कर ली और कल कई सारे सेक्टोरल इंडिसेस भी एक्शन में थे, लेकिन इसके अलावा बाज़ार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अरोरा जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताएं आप किस तरह की रणनीति रेकमेंड करना चाहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बाजार का टेक्सचर इम्प्रूव हो रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इतने नेगेटिव ग्लोबल न्यूज़ के चलते और सेंटिमेंट के चलते कल हमारी बाजार ने जो रिकवरी दिखाई है वो एकदम तारीफ लायक है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल टेक्सचर बाजार का अच्छा हो रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कल के क्लोजिंग के बेसिस पे कहना चाहिए कि आज एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रोल ओवर देखने को मिल सकता है और जो तेजी कल बनी थी वो शायद कायम रह सकती है आज। तो बिल्कुल पॉजिटिव रणनीति रहेगी और मुझे लगता है काफी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी आया है, तो आज एक तेजी का मन बनाना चाहिए। ठीक है, तेजी का मन इंडेक्स लेवल पर, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आदित्य? देखिए, मैंने 3 स्टॉक चुने हैं आज, तीनों बाय रिकमेंडेशन है। पहला रहेगा टाटा कम्युनिकेशन, इसको बाय कर सकते हैं 1492 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1452 का और टारगेट रहेंगे 1532 के। ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से रहेगा, फीनिक्स लिमिटेड, इसको बाय कर सकते हैं 1657 में। 1557 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1757। और तीसरा स्टॉक रहेगा पेटीएम, इसको भी बाय कर सकते हैं 714 में। 680 रहेगा स्टॉप लॉस और 750 का रहेगा टारगेट। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशन याद रखिए, रिपोर्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते स्टॉक में करीब 8% की तेजी कल के सत्र में दिखी थी। उसी में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा आदित्य का मानना है। खरीदारी की राय 1532 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से फीनिक्स मिल्स और पेटीएम पर भी 750 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। आदित्य, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे, किस तरह का ट्रेड होना चाहिए यहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। देखिए, डेफिनेटली मोमेंटम है, लेकिन एक दायरे में ही है। इंटरनेशनल में हम 2956 के ऊपर नहीं जा पा रहे, ना ही 2870 के नीचे सस्टेन कर पा रहे। M6 की भी अगर बात करें तो आज करीबन 20 दिन हो चुका है कि 86,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, ना ही 85,500 के नीचे। बट वॉलिटिलिटी इंट्राडे में काफी अच्छी बनी हुई है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आए, रिसेशन को नकारा नहीं गया है, उसकी वजह से कल हमने एक अच्छा खासा जंप देखा। बट जब तक प्राइजेस 86,600 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, तब तक लेने में थोड़ा सा संकोच है। बिकॉज अगर पी स्टॉक और बाकी चीजें आती है तो प्राइजेस में करेक्शन भी आ सकता है। तो इसी को देखते हुए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर 86,300 पे बेचिए, 86,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 85,800 तक का लिमिटेड डाउन साइड रहेगा। चांदी में हमने पिछले 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखी है। जिस ढंग से मेटल को टैरिफ की वजह से, कंसर्न की वजह से हमने जंप देखा है, उसका सपोर्ट जरूर मिला है। बट साइकोलॉजिकली हम देख रहे हैं $33 नहीं तोड़ पा रहा है, तो 98,500 के करीब बेचिए। 99,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रखिए, अगर 99 के ऊपर गया तो एक फ्रेश हाई 1,05,000 तक का भी दिखा सकता है। बट पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि 98, 99 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसी को देखते हुए बिकवाली बता रहा हूँ इंट्राडे में 97,200 के टारगेट के लिए। नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो पिछले दिनों में कमजोरी दिखी है, लेकिन आज उसके बाद हल्की सी तेजी नजर आई है। $70 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? देखिए, जैसे 2025 स्टार्ट हुआ, हमने 83 तक का हाई देखा ब्रेंट में, और वहां से अब करीबन $13 की गिरावट के साथ 70 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से बार बार मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट एक चीज क्लियर है, इस साल सप्लाई काफी अच्छी है। रशिया से भी हम सप्लाई बढ़ते हुए देख रहे हैं, ओपेक से भी अप्रैल में सप्लाई बढ़ते हुए देखेंगे, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव ही रहेगा। टेक्निकली बाउंस करने की कोशिश करेगा, तो आज के लिए भी बाउंस पे ही बिकवाली करनी है। जहाँ पे 58, 50, 60 तक का बाउंस आता है, बिकवाली कीजिए। 59.20 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड डाउन साइड है बिकॉज टेक्निकली ओवरसोल्ड है, जो 5750 का सपोर्ट रहेगा।
ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर, लेकिन ओवरनाइट बेस मेटल मार्केट, इंडस्ट्रियल मेटल्स में काफी कुछ खबर निकल कर आई है। स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ्स लगाए जाते थे उसे पहले बढ़ाने की कमेंट्री निकल कर आई डोनाल्ड ट्रंप से, फिर उन्होंने कहा नहीं 25% ही टैरिफ लगेगी। तो यहाँ पर आपकी क्या राय होगी और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, एज ऑफ नाउ पिछले हफ्ते में भी जो हमने तेजी देखी पूरे मेटल पैक में, ये कोई डिमांड की तेजी नहीं है, ये डर की तेजी है। तो हमने देखा प्राइजेस में कॉपर 890 तक गया, फिर वापस फॉल बैक आ गया, फिर कल वापस जब अपडेट आया तो वापस जंप आया। ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी, तो ऐसे समय में थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अंदर से अंदर क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम और स्टील ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड कमोडिटीज रहेगी। यहाँ पे मुझे लगता है एल्यूमिनियम में फिर भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पे 265 पे लेना है, 63 का स्टॉपर्स लगाना है, 68 का लिमिटेड अपसाइड है। लेकिन कॉपर और जिंक के अंदर एज ऑफ नाउ मार्केट में वॉल्टिलिटी विद इन द रेंज रहेगी, तो थोड़ा उनमें वेट कीजिए, बट एल्यूमिनियम फिर भी 268 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम पर खरीदारी की राय 268 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। शुक्रिया अजय जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने